हम और आप किसी भी स्थिति में अपने भाईचारे को नहीं गंवाएंगे, और हम और आप लगातार गंवाते चले गए, और जो लोग चाहते थे कि हम गंवा दें, हम उन्हें छूट देते गए। और इतनी छूट दी है कि यूपी का एक छोटा सा रिजल्ट क्या आया है कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि मुसलमानों ने 70 साल तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। तुमने हिंदू होकर तुम 3 साल में ही इनका साथ छोड़ा। कांग्रेस के भीतर भी लोकतांत्रिक होने का अभ्यास खत्म, वो अपनी ही विरासत भूल गई। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम शुरू से ऐसे थे, पर डाउट होता है मुझे, हम शुरू से ऐसे नहीं थे। जिस तरह से मीडिया घरानों को डराया गया या उसके भीतर के पत्रकारों को डराया गया, उसी तरह से वो भीड़ समाज के लोगों के घरों के बाहर भी खड़ी थी। वो आपको भी डरा रही थी, और उस डर का स्केल इतना बड़ा था कि आप सब ने अपने अपने यकीन और रीजन को सस्पेंड किया, स्थगित कर दिया, और मान लिया कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। और मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक की बजाय मुसलमानों को विलन बनाया गया। मुसलमानों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो समाज के भीतर एंटी प्रो सिस्टम इस कदर लोगों को तैयार किया गया कि वो भी अपने घर से नहीं निकले, वो भी डर गए। अब जब मैं कर रहा हूं, मेरे अनुभव कुछ बदले हैं लोगों के, वो अनुभव मुझे बताते हैं कि ये पहले से ऐसे नहीं थे। हाँ, इनको कभी भी इस हिंसा की तरफ मोड़ने की संभावना, अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, संगठन है, तो आराम से कर सकते हैं। मुझे अब लगता है कि हिंदुस्तान की जनता पहले से ऐसी नहीं थी, और आज भी नहीं है, पर वो एक विकल्प की दुनिया में जाकर जब जाती है तो उसे जवाब नहीं मिलता कि राजनीतिक विकल्प क्या है। दूसरा, उसे भी भयभीत किया गया है। बहुत सारे लोग जो बोल सकते थे वो पीछे हट गए, और हटते हटते उस डर को उन्होंने भी ओढ़ लिया लंच बॉक्स के साथ। उन्होंने भी वही लंच किया फियर का, और वो डर गए, और डरने के कारण उन्होंने बोला नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किया। जब मैं एसएससी का एग्जामिनेशन का नौकरी सीरीज कर रहा हूं, तो जब लोग मुझे ललकारता है तुम बड़े शेर हो, ये भी उठा के दिखा दो, तो ज्यादातर उसमें बहुसंख्यक समाज के लोग भी थे। लेकिन जब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो तारीफ करने वाले में ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं। आज भी मैं इस बात से कह रहा हूं कि कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, और मुमकिन हो तो उन्हीं के बीच जाकर कहूंगा कि अपनी नागरिकता को इतनी आसानी से मत छोड़िए। हर बार अपने आप को संख्या से मत तौलिए। आप अकेले, तब भी आप पे ये फर्ज है कि आप इसका प्रतिकार करें। आपको बोलना पड़ेगा, वो डरा दिया। और आप पब्लिक स्पेस से देखिए कि किस तरह से अल्पसंख्यक लोग हटे, और फटीचर किस्म के मौलानाओं को डरा धमकाकर वहां पर बिठाया गया टीवी में, और जो अपनी बातों से सहमत ना होते हुए भी उसी डर के प्रोजेक्ट के तहत टीवी में वो बैठे, और उन्होंने 3-4 साल हुजूर की खिदमत की, और समाज को दो तरफ से बांटने का काम किया। और जिस टीवी को अभी तक अन्ना आंदोलन के समय तक 2014 के साल तक जनता अथाह आस्था से देख रही थी, आप और हम कैसे ये मान लें कि वही दर्शक एक झटके में उसे सवाल और शक के साथ देखते हैं। जिस टीवी ने एक भ्रष्टाचार के माहौल को, या एक राजनीतिक जड़ता, शिथिलता के माहौल से लोगों को निकाला था सड़कों पे, जो तिरंगा लेकर आए थे, और उनका विश्वास इतना गहरा बना था उस टीवी में, उससे वो तुरंत उसको क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं थे। तो इसलिए उनको लगा कि ये जो टीवी बता रहा है ये सही बता रहा है। ये जो कैराना को लेकर अफवाह फैला रहा है, मेरठ में किसी धर्म परिवर्तन को लेकर अफवाह फैला रहा है, वो सही बता रहा है, और लोग उसकी चपेट में जाते चले। आपको याद होगा कि मैंने जब ब्लैक स्क्रीन किया था तो उसमें एक लाइन था, टीवी को टीवी हो गया। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने मुझे ही प्लेजराइज किया, पर नेहरू को तो कर ही सकते थे, तो प्रथम सेवक को प्रधान सेवक बदला। उन्होंने अभी एक बयान दिया, टीवी ठीक नहीं हो सकता,
टीबी ठीक हो जाए। 100 साल हुकूमत कर लेने से सत्य कहां बदलता है? नहीं बदलता। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं टीवी नहीं बदलेगा, सब कुछ तो आप ही के हाथ में है, तो आप सच बोल रहे हैं। आपको पता है टीवी क्यों नहीं बदलेगा, तो आप टीवी और टीवी का राइम बना रहे हैं। तो राइम बना लीजिए, अच्छा लगता है, नर्सरी में चलता है, क्योंकि अभी भी हम लोग डेमोक्रेसी के नर्सरी में हमने ठीक से अपने आप को प्रैक्टिस नहीं किया। पिछले 70 सालों में हमें डेमोक्रेटिक होना नहीं सिखाया गया, क्योंकि हमारी ऐसी ऐतिहासिक मजबूरियां थी कि हम अपने डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो पीछे बहुत छूटे हुए जो समाज थे उनके आगे आने की प्रक्रिया से एक्सप्रेस कर रहे थे। वो ठीक था, सिंबॉलिकली ठीक था, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेटिक होने की तैयारी नहीं की हमने। वो बहुत ज्यादा सीरियस मुझे लगता है, और यही वजह थी कि मुझे लगता है कि हम नर्सरी में हैं। कोई भी नेता बहुत आसानी से पटना खटना राइम मिला के राज कर सकता है। मास मीडिया का जिस तरह से एक्सपोजर हुआ था और उसके लिए एक कंज्यूम करने के लिए एक आंदोलन वहां पर आया, हम उसे समझने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही हमारी वैसी क्षमता थी। एक इवेंट आता है हमारी डेमोक्रेसी में, पहले भी डेमोक्रेसी में इवेंट आए हैं, पर इस स्केल का इवेंट नहीं आया। दूसरा, वो आंदोलन फेक तो था, मतलब अगर आप कितनी दिशाओं में वो टूट के भटक गया, इस लिहाज से आप उसे कह सकते हैं, तो फेक भी था। मगर आप वो बताता है उपवास कि गांधी होने की इच्छा अभी भी इस हिंदुस्तान में है। गांधी के होने जैसा और गांधी के आंदोलन में शामिल होने की इच्छा वो 2018 में भी है, और किसी न किसी साल में आप उस स्केल में देखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी 1947 के पहले थे या 2018 के बाद आए। तो हम उस इच्छा जो हमारे भीतर है, उस गांधी के संघर्ष, हमारे पास वही एक आदर्श है, उसका एक फेक वर्जन लॉन्च किया, फेक इवेंट के रूप में लॉन्च किया गया, और जिसके झांसे में हम सब आए और उसे संभावनाओं की नजर से देखने लगे कि कहीं कुछ अगर नहीं हो रहा है। उस वक्त विपक्ष के रूप में बीजेपी की भी वही हालत थी जो आज हम कमोबेश कांग्रेस की स्थिति देखते हैं विपक्ष के रूप में। तो हमें लगा कि जनता अपना एक विकल्प बना रही है, पर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के पास दूसरी तरह की चालाकियां होती हैं। वो इवेंट लिया, और वो इवेंट अभी भी है। देखिए गुजरात के चुनाव में क्या हुआ, एक पानी में जहाज उतरा, जहाज कहाँ उतर रहा है किसी को पता है? जा चुका है। तो वो क्या है वो प्रक्रिया कि नेता जो है लगातार आपके जनता होने की सेंसिबिलिटी पर अटैक कर रहा है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। आप जो अपने आप को जनता समझते हैं, जनता का मतलब होता है विपक्ष, सत्ता नहीं। और जब जनता कहे हम सत्ता नहीं, तो इसका मतलब है कि कहीं ऊपर से लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। लोक के भीतर तंत्र का जो स्टेन लगता है ना, हार्ट के मरीज को, वही लगाया गया और वही लगा दिया। तो जो जनता थी उसकी सेंसिबिलिटी पर, संवेदनशीलता पर ये हमला है। आप 5 दिनों के भीतर जोखिम उठाते हैं और एक तीव्र रफ्तार से नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंचा देते हैं, और चुनाव खत्म होते होते आप कहते हैं कि पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपने इवेंट रचा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर आपसे ही कहते हैं कि आपको बोलना बहुत जरूरी है। आप किसी पार्टी का, किसी नेता का इंतजार मत कीजिए, आप ही हैं और आप ही समय के साक्षी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस तरह के और इवेंट आने वाले। 2018 से लेकर मई 19 के बीच इतना झूठ बोला जाएगा जितना भारत की पूरी सभ्यता की यात्रा में नहीं बोला गया होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि झूठ बोलने के इतने तरीके आएंगे कि आप उसका पर्दाफाश करते करते हाथ के उसके आगे साइड में। कांग्रेस के भीतर भी लोकतांत्रिक होने का अभ्यास खत्म हो गया। वो अपनी ही विरासत भूल गई
वो मुसलमानों को छोड़िए, नेहरू पर जो हमला हुआ उसका बचाव नहीं कर सकी। वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े नायक गांधी, पटेल, नेहरू, इन तीनों का बचाव नहीं कर सकी। तो वो नेहरू को भी कम जानती थी, इसलिए उसका बचाव नहीं कर सकी। उसमें इतना हौसला नहीं था कि हार जाने की हद तक भी जाकर वो सही बात कही जा सके। उसके चुप रहने पर भी वो हारती ही रही, इसके बाद भी वो कहने का साहस नहीं जुटा सके। इसलिए हमें वो प्रक्रिया याद रखनी चाहिए कि उनके भीतर भी ये बुज़दिली छा गई थी, जिससे अभी तक वो बाहर नहीं आए। और उन्हें लगता है कि मुस्लिम परस्त होना, आप नीतियों में देख लीजिए, क्या आप नीतियों में नाइंसाफी कर रहे थे, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन एक समाज के एक हिस्से की लोकतांत्रिक आकांक्षा को प्रतिनिधित्व देना और उसको एक्सप्रेस करना कहीं से कोई कम्युनल बात नहीं है, कहीं से कोई कम्युनल बात नहीं है। ये लोग डर के, मौका परस्त लोग, क्योंकि उन पार्टियों में जिन्हें हम उम्मीद से देखते हैं, उन्होंने सेक्युलरिज्म को जीने मरने के सवाल से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिज्म के सवाल को बना से जोड़ दिया था। और इसी वजह से कभी भी वो प्रिंसिपल के रूप में खड़े नहीं हुए। जब वो आप सेक्युलरिज्म पे नहीं खड़े हो सकते थे, उसी संविधान में एक और शब्द था, है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा। उसी संविधान में लिखा हुआ है कि हम और आप किसी भी स्थिति में अपने भाईचारे को नहीं गंवाएंगे। और हम और आप लगातार गंवाते चले गए, और जो लोग चाहते थे कि हम गंवा दें, हम उन्हें छूट देते गए। और इतनी छूट दी है कि यूपी का एक छोटा सा रिजल्ट क्या आया है कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि मुसलमानों ने 70 साल तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। तुमने हिंदू होकर तुम 3 साल में ही इनका साथ छोड़ा।